से आ रही है। शुरुआत करते हैं दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। रोहिणी इलाके में स्पेशल सेल से एनकाउंटर हुआ है। बदमाश कामिल उर्फ नाहिद इस दौरान घायल हुआ, पैर में उसके गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जामा मस्जिद मर्डर केस में आरोपी था, जिसके बाद आज पुलिस को इसकी जानकारी मिली और एनकाउंटर के बाद जख्मी हुआ नाहिद, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पैर में उसके गोली लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पिस्टल है जो उसके पास मिली और ये तस्वीरें रोहिणी इलाके की है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। चलिए सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, एक अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं इस खबर से जुड़ा। विशाल, नाहिद की गिरफ्तारी कितनी बड़ी सफलता पुलिस की मानी जा सकती है, क्योंकि नाहिद की तलाश पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस को थी। विशाल जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कामिल जो है वो जामा मस्जिद मर्डर केस में मुख्य आरोपी था और उसको दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। कई बार जो है इसके पहले भी रेड पड़ चुका था, लेकिन अभी तक कामिल जो है वो भागने में सफल रहा था। लेकिन अचानक से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को इनपुट मिलता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पहुंचती है वहां पर। उसके बाद पहले तो वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कामिल की तरफ से लगातार जवाबी जो है वो फायरिंग शुरू हो जाती है दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की पूछताछ जो है वो स्पेशल सेल की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ जो है ये दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 29-30 इलाके में हुआ है, जहां पर स्पेशल इनपुट के बाद स्पेशल सेल के अधिकारी पहुंचते हैं और लगातार पिछले कह सकते हैं कि काफी मशक्कत के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ा गया है। कामिल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करता है। वो जो है लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे मारने का काम करता है। जो मर्डर हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं कामिल शामिल था और उसके बाद लगातार से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बिल्कुल विशाल, और जाहिर तौर पर और भी कई मामलों का खुलासा होगा, क्योंकि कामिल से पूछताछ होगी और कई मामले और खुलकर सामने भी आएंगे। और चलिए देखते हैं 5 मिनट में भारत। एनसीपी पर दावे की लड़ाई तेज हो गई है। शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। दिल्ली में होने वाली बैठक में शरद पवार के समर्थन में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और वर्किंग कमेटी के सदस्य शरद पवार के पक्ष में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। एनसीपी की लड़ाई पहुंची चुनाव आयोग। अजित पवार गुट ने ठोका पार्टी निशान पर दावा, 40 एमएलए एमएलसी के समर्थन का दावा किया। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। एनसीपी के सरकार में शामिल होने से विधायकों में असंतोष को किया खारिज, कहा मिलकर करेंगे काम। मुंबई में हुई बैठक में बोले सीएम शिंदे, कहा मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मुझे पता है कि इस तरह की खबरें कौन फैला रहा है। फिर एक कश्ती में सवार हो सकते हैं अकाली दल और बीजेपी। आज 12 बजे फिर से बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह रखड़ा का बयान, कहा गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा। दोनों पार्टियों का रुझान गठबंधन की ओर है।